ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ ने पीएम मोदी की लीडरशिप की जमकर तारीफ की गई है। ब्रिटिश लेखक बेन राइट द्वारा लिखे इस लेख में कहा गया है कि देश के पीएम मोदी के शासन में राजनीतिक स्थिरता प्राप्त की है, जिससे कानूनी प्रणालियों में सुधार और देश के बुनियादी ढांचे में सुधार का रास्ता साफ हुआ है। लेख में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के वादे को एक रियलिस्टिक लक्ष्य बताया गया है। राइट लिखते हैं, मोदी ने हाल में ही गारंटी दी है कि अगर वे अगले साल के चुनाव जीतते हैं तो भारत उनके तीसरे कार्यकाल के अंत तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। ये काफी रियलिस्टिक लक्ष्य है। भारत की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर है और उससे 2029 तक जर्मनी 4.2 ट्रिलियन और जापान 4.4 ट्रिलियन जैसे देशों को पीछे छोड़ने की जरूरत है। द टेलीग्राफ ने लेख में लिखा गया है, प्रधानमंत्री मोदी का पहला कार्य कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने पर केंद्रित था, जैसे कि यह सुनिश्चित करना कि सुनिश्चित करना पूरे देश में बैंक खाते हों और लाभ का भुगतान किया जा सके, सब्सिडी वाली रसोई गैस और सरकार द्वारा शौचालय का निर्माण। लेख के मुताबिक उनका दूसरा कार्यकाल वास्तव में व्यापार समर्थक एजेंडे के लिए उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने फार्मा के क्षेत्र में मोबाइल फोन और कारों का सही निर्माण क्षेत्र में देश की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 2 ट्रिलियन रुपयों का बजट रखा। बेन राइट के मुताबिक एक समय बेहद अकुशल नकदी आधारित अर्थव्यवस्था को बिजली की गति से 21वीं सदी में लाया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने कॉर्पोरेट टैक्स को 35% से घटाकर 25% कर दिया है और देश को अधिक विदेशी निवेश के लिए खोल दिया है। राष्ट्रव्यापी वस्तु एवं जीएसटी ने स्थानीय करों की आश्चर्यजनक श्रृंखला का स्थान ले लिया गया है। डीएमके के गद्दावर नेता तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है और इसे खत्म कर देना चाहिए। सनातन धर्म के मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान क्या दिया कि निशाने पर राहुल गांधी आ गए। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी का पाखंड सामने आ चुका है। घमंडिया अब अपने असली रूप में सामने हैं। सवाल यह है कि बयान उदयनिधि स्टालिन ने दिया और कांग्रेस निशाने पर क्यों? दरअसल तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके की सरकार एक साथ है। सरकार डीएमके गठबंधन का कांग्रेस का हिस्सा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सभी विषय पर बात करने वाले राहुल गांधी चुप क्यों हैं? आखिर जवाब क्यों देने में क्या परेशानी है? दरअसल कांग्रेस की चाल, चरित्र और चेहरा ही हिंदू समाज को अपमानित करने की रही है। एक बार फिर कांग्रेस का चेहरा सबके सामने है। तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि कुछ व्यवस्था ऐसी होती हैं जिसका ना होना ही अच्छा माना जाता है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर दिया जाना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। ऐसे में हमें सनातन को मिटाना है। सनातन का विरोध करने की बजाय इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। इसरो की वैज्ञानिक एन बलारमती का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बलारमती रॉकेट लॉन्चिंग के लिए काउंटडाउन का जिम्मा संभालती थी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए भी काउंटडाउन बलारमती ने ही किया था। देश जहां चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी की खुशियां मना रहा है, वहीं इसरो से एक दुखद खबर सामने आई। इसरो के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उनका इलाज किया गया, लेकिन दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। एन बलारमती ने चेन्नई में अंतिम सांस ली।